कभी ऐसा हुआ है कि महीने की पहली तारीख को आपने डिसाइड किया हो, बस इस बार सब कंट्रोल में होगा। आपने नोटबुक निकाली या कोई बजटिंग ऐप डाउनलोड की, रेंट लिखा, ग्रोसरी लिखी, ईएमआई सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ नीटली कैटेगराइज किया। आपको लगा इस बार मैं रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हूं, इस बार पैसा हाथ से नहीं निकलेगा। फिर तीसरे हफ्ते तक सब ठीक था और फिर एक अनएक्सपेक्टेड बर्थडे पार्टी, ऑफिस का प्रेशर, एक छोटा सा ऑनलाइन सेल, या बस एक थका हुआ थर्सडे जहां कुकिंग का मन नहीं था। और जब आप बैंक बैलेंस देखते हो, वह प्लान थोड़ा सा हिल चुका होता है। फिर एक अजीब सी गिल्ट आती है, मैं सिंपल सा बजट भी फॉलो नहीं कर सकता। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं। बजटिंग अक्सर इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि आप इरिस्पॉन्सिबल हो। वह इसलिए फेल होती है क्योंकि ट्रेडिशनल बजटिंग इंसान को मशीन समझ लेती है और आप मशीन नहीं हो। रीफ्रेम। प्रॉब्लम पैसा नहीं, साइकोलॉजी है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बजटिंग डिसिप्लिन का गेम है। बस कंट्रोल रखो, इंपल्स मत करो, स्ट्रांग बनो। लेकिन एक सवाल पूछते हैं, क्या आप हर दिन इमोशनली सेम रहते हो? क्या आपका स्ट्रेस लेवल हर हफ्ते सेम होता है? क्या हर डिसीजन आप कामली लेते हो? नहीं ना। फिर हम अपने पैसों के डिसीजंस को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वह परफेक्टली रैशनल होंगे? ट्रेडिशनल बजटिंग एक स्प्रेडशीट की तरह डिजाइन होती है। फिक्स्ड इनकम सुकासुम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड लिमिट्स। लेकिन आपका मूड फिक्स्ड नहीं है, आपकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, आपकी लाइफ फिक्स्ड नहीं है। हम संडे को बजट बनाते हैं जब सब शांत होता है, थर्सडे को पैसा खर्च करते हैं जब दिमाग थका होता है। यही गैप असली प्रॉब्लम है। डीप एक्सप्लेनेशन। बजटिंग क्यों टूट जाती है, चलिए थोड़ा और ऑनेस्टली देखते हैं। इमेजिन करिए आपने डिसाइड किया कि इस महीने सिर्फ 2 बार बाहर खाना खाओगे। संडे को यह डिसीजन परफेक्ट लगता है। फिर एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट डिले हो गया, बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया, आपने लंच स्किप कर दिया, घर आते वक्त ट्रैफिक में 90 मिनट लग गए। अब घर पहुंचकर आप फ्रिज खोलते हो, खाली। उस मोमेंट में आप रैशनल स्प्रेडशीट वर्जन नहीं हो, आप एग्जॉस्टेड वर्जन हो। और जब इंसान मेंटली ड्रेन्ड होता है, उसकी विल पावर कम हो जाती है। इसको साइकोलॉजिस्ट्स ईगो डिप्लीशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, दिन भर डिसीजन लेने के बाद और कंट्रोल रखने के बाद दिमाग थक जाता है। तब 300 रुपए का फूड डिलीवरी डिसीजन लॉजिकल नहीं लगता, वह रिलीफ लगता है। बजट ने सिर्फ नंबर्स देखे थे, उसने आपकी इमोशनल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया। और सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, कहानी आइडेंटिटी भी रोल प्ले करती है। कभी कभी हम खर्च पैसों के लिए नहीं करते, हम खर्च अपनी आइडेंटिटी के लिए करते हैं। ऑफिस में सब नए शूज पहने हुए हैं, आपको भी लगता है कि थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। फैमिली फंक्शन में गिफ्ट देना है, आप चीप नहीं दिखना चाहते। यह सिर्फ एक्सपेंस कैटेगरी नहीं है, यह बिलोंगिंग और सेल्फ वर्थ का इमोशन है। ट्रेडिशनल बजटिंग यह सब इग्नोर करती है। वह कहती है क्लोथिंग 2000 रुपए, लेकिन वह यह नहीं समझती कि कभी कभी 2000 रुपए का खर्च आपकी कॉन्फिडेंस के लिए होता है। एक और चीज जो लोग नहीं देखते, ऑल और नथिंग थिंकिंग। अगर आप बजट से 1500 रुपए ज्यादा खर्च कर देते हो तो दिमाग तुरंत बोलता है, चलो महीना तो खराब हो गया, अब जो करना है करो। यह ह्यूमन बायस है। हम परफेक्ट या फेलियर में सोचते हैं, बीच का ग्राउंड एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन पैसा ब्लैक एंड व्हाइट गेम नहीं है, वह ग्रे जोन है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी ग्रे जोन में काम करता है। थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, सालों में बड़ा डिफरेंस बन जाता है। लेकिन अगर एक महीना आपका सेविंग टारगेट मिस हो गया,
इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर खत्म हो गया, पर इमोशनली वह फेलियर जैसा फील होता है। और फिर हम बजट अवॉइड करते हैं, बैंक ऐप ओपन नहीं करते, नंबर्स देखने का मन नहीं करता। बजट सिस्टम का फेलियर नहीं, इमोशनल ओवरलोड का रिएक्शन है। टर्निंग पॉइंट डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन मेरे लिए सब चेंज तब हुआ जब मैंने एक सिंपल रियलाइजेशन एक्सेप्ट किया। बजटिंग विल पावर का टेस्ट नहीं है, वह सिस्टम डिजाइन का गेम है। अगर आप हर महीने खुद को फोर्स कर रहे हो कि एंड में बचा हुआ पैसा सेव करोगे, तो आप विल पावर पे डिपेंड कर रहे हो। लेकिन अगर सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में चला जाता है, तो डिसीजन ही रिमूव हो गया। यह डिसिप्लिन नहीं, यह डिजाइन है, और डिजाइन इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है। एक और शिफ्ट हुआ, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करनी शुरू की। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कार रिपेयर आ सकता है, मेडिकल बिल आ सकता है, सोशल इवेंट आ सकता है। अगर बजट में ब्रीदिंग रूम नहीं है तो वह टाइट शू की तरह हो जाता है, थोड़ी देर बाद पेन शुरू। लेकिन अगर आप इंटेंशनली लाइफ हैपेंस के लिए थोड़ा मार्जिन रखते हो तो गिल्ट कम होता है। इमरजेंसी फंड इसीलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वह सिर्फ पैसा नहीं है, वह इमोशनल स्टेबिलिटी है। जब आपको पता होता है कि 3 से 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस साइड में है, तो हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस अर्थक्वेक जैसा फील नहीं होता। बजटिंग का रियल पर्पस कंट्रोल नहीं है, क्लैरिटी है। कंट्रोल एंजाइटी क्रिएट करता है, क्लैरिटी काम क्रिएट करती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रियलिस्टिक अप्रोच तो प्रैक्टिकली क्या करें? सबसे पहले अपने बजट को पनिशमेंट मत बनाओ। अगर आपको कॉफी पसंद है तो 0 कॉफी रूल मत बनाओ। बस कॉन्शियसली डिसाइड करो कितनी कॉफी आपको जेन्युइनली हैप्पीनेस देती है। दूसरा, ऑटोमेशन यूज करो। सैलरी आते ही सेविंग का स्मॉल पोर्शन अलग हो जाए, चाहे 5% हो, 10% हो। स्टार्ट स्मॉल। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। तीसरा, अपने इमोशनल ट्रिगर्स ऑब्जर्व करो। कब आप ज्यादा स्पेंड करते हो? स्ट्रेस के बाद, लोनली फील करते वक्त, या जब आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो रिवॉर्ड? जब पैटर्न क्लियर होता है तब सॉल्यूशन डिजाइन करना इजी हो जाता है। जैसे अगर थर्सडे को आप हमेशा फूड ऑर्डर करते हो तो संडे को सिंपल मील प्रेप कर लो, डिसीजन फटीग कम हो जाएगी। अगर सोशल प्रेशर स्पेंडिंग ट्रिगर करता है तो पहले से एक स्मॉल सोशल बजट सेट करो, तब इवेंट आने पर पैनिक नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लिप को आइडेंटिटी मत बनाओ। एक ओवर स्पेंडिंग वीक का मतलब यह नहीं कि आप बैड विद मनी हो, इट मीन्स आप इंसान हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्या आप नेक्स्ट वीक जेंटली एडजस्ट करते हो या पूरा सिस्टम छोड़ देते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पीस उन लोगों को मिलती है जो परफेक्ट नहीं होते लेकिन कंसिस्टेंट डायरेक्शन मेंटेन करते हैं। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, आपका स्ट्रगल यूनिक नहीं है। मिलियंस ऑफ एडल्ट्स साइलेंटली सेम गिल्ट फील करते हैं जब बजट ब्रेक होता है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये एक्सपेक्टेशन है कि आप हर वक्त रैशनल, काम और डिसिप्लिन्ड रहोगे। आप इमोशंस के साथ जीते हो। स्ट्रेस, प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, टाइम एंजाइटी, ये सब रियल है। बजटिंग तब काम करेगी जब वह आपकी ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करेगी, जब वह रिजिड स्प्रेडशीट से फ्लेक्सिबल सिस्टम बनेगी, जब वह शेम से क्लैरिटी में शिफ्ट होगी, और जब आप खुद को पनिश करने के बजाय समझने लगेंगे मनी का गोल सिर्फ वेल्थ नहीं है, पीस है। अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेट करते हो, थोड़ा सा ऑनऑब्जर्व करते हो और थोड़ा सा सेल्फ कंपेशन ऐड करते हो तो धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगती है। परफेक्ट महीना कभी नहीं आएगा, लेकिन बेटर डायरेक्शन आज से शुरू हो सकती है। और याद रखो, प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है।